नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज बिहार। अभी हम बिहार के कटिहार के बड़ारी प्रखंड में हैं, जहां की बैडंडा गांव है। बैडंडा गांव से आज अहले सुबह एक दुख भरी कहानी है। कहानी क्या है, एक संतोष नामक व्यक्ति जो कि त्रिपुरा के अगरतला में मजदूरी करने के लिए गए थे बाहर, लेकिन किसी कारणवश उनका जो है वहाँ पे परिजनों के द्वारा विलम्ब लगाया जा रहा है, किसी कारणवश मार दिया गया है। हालांकि इसकी जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। आइए यहाँ के परिजनों से हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं, जो कि यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं और सरपंच साहब हैं। वो आपको इस मामले के विषय में पूरी जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं बैडंडा के सरपंच साहब से। क्या मामला है सरपंच साहब? आज से कुछ दिन पूर्व उत्तरी भंडार अंतर्गत बैडंडा गांव पड़ता है जी। यहाँ के एक निवासी हैं संतोष कुमार परिहार जी। उनके पिताजी भी स्वर्गवास हो गए कुछ दिन पूर्व जी। और अकेला पुत्र है, काम धाम करने के लिए बाहर गया था ठेकेदार के माध्यम से जी। 2-3 महीना से काम धाम कर रहा था जी। फिर काम धाम कर रहा था तो फिर इसका मृत्यु कैसे हो गया? अचानक मृत्यु का स्पष्टीकरण अभी नहीं हो पा रहा है जी। पता लग रहा है कि जो ठेकेदार ले गए थे। ठेकेदार कहाँ का था? ठेकेदार शायद खगड़िया का थे। हाँ, खगड़िया के थे। हाँ, खगड़िया के थे और ले जा के वो काम धाम करवाते भी थे वहाँ पे जी। और ठेकेदार जो है कई महीनों से काम करवाता था या पहली बार लेके गया था संतोष को? नहीं, ले जाता था जी। इस गांव से ठेकेदार और भी किसी मजदूर को लेके गया था क्या? यहाँ से ले जाता है। हाँ, लेके जाता है। तो इस मामले में आपको पूरा क्या जानकारी है? पूरा जानकारी है कि बताया कि पीड़ित के परिजन बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले बात हुई थी इनसे। जिस दिन डेथ हुआ था उससे एक दिन पहले बात हुई थी जी। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ, बात आना बंद होने लगा जी। तो यहाँ के जो स्थानीय लेबर सब थे, पता लगा कि इसका डेथ हो चुका है जी। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है डेड बॉडी को अहले सुबह कुछ गांव से पहले छोड़ दिया गया था। इसका मतलब रीजन क्या आ रहा है? वही तो शक वाला आ रहा है कि मामला की आखिर में कुछ तो मामला है जो कि बॉडी बाहर छोड़ के भाग गए वो लोग। इसके लिए आपने कहीं किसी थाना प्रभारी वगैरह सीओ वगैरह से आपने बातचीत की है? स्थानीय थाना से बात हुई थी हमारी। तो थाना प्रभारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी बोले कि मामला एक वहाँ पे है जी, त्रिपुरा में जी। तो यूडी में मामला है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है कैसे क्या होगा। स्थानीय यहाँ पे प्रशासन या सीओ साहब वगैरह आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो कोई स्थानीय प्रशासन और सीओ साहब नहीं पहुँचे यहाँ तक। अब बस आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को जो मुआवजा है वो मिले और जो ले गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। आपका पूरा परिचय? उत्तरी भंडार सरपंच राजेश कुमार। और आइए यहाँ के हम आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी थोड़ा बहुत रूबरू करवाते हैं। हालांकि दहशत का माहौल है, ग्रामीण यहाँ कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे उन ग्रामीणों को भी इस मामले के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है हम आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बातचीत आपको करवाते हैं। चाचा, क्या मामला है? सर, हम लोग को मालूम हुआ कि जिरनिया खटने के लिए गया था। हाँ। बोला पैसा वैसा बाकी था, मांगने लगा। बोला हम घर जाएंगे। पैसा ठेकेदार के पास बाकी था या संतोष के पास में बाकी था? ये बोला संतोष पैसा पाएगा या ठेकेदार पाता? नहीं, संतोष का पास में ठेकेदार पाता। ये बोला घर जाएंगे। हाँ। तो इसी का बीच में जो है शाम को खा पी कर सोता, इसका बीच में बोला सवेरे मर गया। पैसा पाता तो उसको मार देगा। अब क्या किया सर, हम लोग तो वहाँ देखने के लिए नहीं गए हैं। आपके नजर में क्या है इस मामले? हम लोग यहाँ सुनने घर में यही सुनने के लिए मिला हम। तो फिर लाश को उसके घर पे क्यों नहीं लाके जो गांव से बाहर छोड़ा गया? गांव का बाहर में लाश इस संदर्भ में आपको क्या लाश जो बाहर में छोड़ा, इससे आप छोड़ने के बाद में पूरा समाज को हमको कह रहा है कि इसमें मरा है, तब नहीं डर से बाहर में छोड़ को भाग गया। समाज का आदमी वही बोल रहा है। की जाने छिए अपने ई मामला के विषय में? भतीजा के हमसनी की जानबे? तैयो अपने कुछ पता होता है ना? वहाँ से ले खटे रहे सबको बात करके। हाँ। रात का 10 बजे 11 बजे रात तक बात करके सब मोबाइल से 10 बजे तब कि मेरा बाबू गया दुनिया छोड़कर, हम लोग को छोड़ करके। जो हमको मारा है मेरा बाबू को, उसको मतलब कि इंसाफ हमको बोलिए दिलाने के लिए, तब अपने बाबू को जाने लिए देंगे सब। आपका पति को कौन कौन मारा है? वो की कहते जो ले गया था ठेकेदारवा, वो मारा है। कौन ले गया था? कौन ठेकेदार? वो बगले में है, हम उसका नाम नहीं जानते। गौरव साहब नाम है। गौरव नाम है। कहाँ का रहने वाला था वो आपको पता है? खगड़िया का रहने वाला था, बेगूसराय का। और आपके पति जो है कब यहाँ से गया था? दिसंबर में गया था। 10-15 मतलब कि बीत गया था। 10-15 दिन 20 तारीख को गया था मेरा बाबू यहाँ से।
और जैसे आपसे जो मरने से पहले जो था, उससे पहले आपसे कुछ उनसे बातचीत हुआ था? बहुत प्यार से इससे पहले इससे बात किया। ये कौन है? मेरा माँ है, सासू माँ। सासू माँ। तो जब बातचीत हुआ तो फिर क्या बोला गया? इससे पहले पूछिए, पहले इससे पूछिए की भेल रहे चाची, की भेल रहे मामला पूरा की है? 6:30 बजे बाबू हमरा फोन करके एक तारीख का बाबू कहलकै कि मम्मी के हम घर जेबो या अखन गाड़ी पकड़बो। हम कहै ठीक बाबू आबि जे। फिर कहै जा रहियो मम्मी हमरा घीची के आनि लेलको, हमरा नै जाय देलको। के घीची के लान के? जे लेके गेल रहे ठेकेदार घीची के लान के। हां, ओकरा ठेकेदार के की कुछ पैसा कौड़ी भी रखल रहे की? नै, वो घर आवेल करे रहे बाबू, हमरा आवेल नै देलकै। घर आवेल नै देलकै? नै, करके हम आ जइतियो, हमरा नै जाल देलको, घीची के राखी लेलको। हां, और हाँ हाल समाचार पूछे कि बाबू हमरा फोन राखी तो अपने कनिया से बात कर लगे। तो कनियन से जब अपने जब बात करके की बात होले? देखिए बाबू, हमरा मोबाइल का 2 दिन पहले रिचार्ज खत्म भेल। ठीक है, तो रिचार्ज खत्म भेल तो हमरा पास उ फोन पहले हमरे पास फोन करना है। तो हमर बड़का बाप छे, हमर बड़का पापा छे, हमर बड़का पापा काम करे छे। तो हमर बड़का पापा टीम लगवे खातिर केकरो और का मोबाइल देले, ओकर दुर्गा नाम छिए, ओकरा देल करे मोबाइल। तो फोन करलके 3 बार, तो हम भैया हमरा लगते उ भैया बात करलके। तो हमर बड़का बाप पहले हमर बाबू को लेकर हमर नहिरे में रहे, बाबू को लेकर बैठल छे कुर्सी पर। हमर बड़का बाप पहले जब से मोबाइल निकाल लके हमरा कहे छे कि फोन लगल के, हमर बाबू फोन उठेल के हमरा कहे ले बेटी दामाद फोन, बाबू दथी कहलको कि मेजबान फोन करना रे बेटी तो मोबाइल के। हम कहले कि पापा हमरा मोबाइल के रिचार्ज खत्म छ, फोन नहीं लागे छे, इनको मिन को लागल। कहलके ले बात कर। तो हम 1-1.5 घंटा कम से कम 8-9 बजे के बीच में हम बात कर लिए, 1-1.5 घंटा तक बात कर लिए। हमरा जहन कोनो बात नहीं कर अपने जब बात कर लिए हुआ अपने की बोल के हमरा पहले हमरा कहलके कि हेलो की करे छी? हम कहले कि कुछो ना, कहै कि हमरा तोहर आवाज भारी रहै छै, तोहर तबियत खराब छै। हम कहले नहीं हमरा कहाँ कुछ होल छै, हमर तबियत कहीं ना खराब हेतै की हेतै हमरा? इतना बात बोले तो हमरा कहै खैली? हम कहले नहीं हम नहीं खेलिए अभी। कहै कि नूनू कहाँ छै? हम कहले कि नूनू के लेकर नानी सुतलो छै। कहै कि तो की करे छी? हम कहले तोरे से बात करे छै, मैं की करबे। आपके पास जो बेहद बाल बच्चा कितने हैं? एके गो है, 6 महीना की बेटी है। बेटी एके गो बेटी है। देखिए आगे आप क्या चाहते हैं? मेरा बेटी है एगो, आप लोग जो फैसला कर दीजिएगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं। मेरा बेटी देखिए कितना अच्छा बेटी है। और जो लाश लेके आया था वो आपके घर तक पहुंचा? नहीं, रास्ते में छोड़ करके भाग गया। रास्ते में छोड़ कर मेरा बाबू भाग गया। रास्ते में छोड़ कर आया, वो आया अन्नी पत्थर आया रात में, हम मेरे पास पहले आया, मेरे पास आया, हमको झपटना चाहा, हमको कुछ कहना चाहता था। उता मेरा मामी से हमको बगल कर लिया मेरे पास। आपको जो है घटना का पता कैसे लगा? हमको घटना का पता नहीं चला। हमको परसों की कहे सुबह में 8-9 बजे हम भाषा में बोला कपड़ा में धोवे रहिए। 8-9 बजे हम कपड़ा धोवे रहिए, कपड़ा 8-9 बजे धोवे रहिए। हमरा ई बात सबको कोनो पता नहीं छे। हमरा बहिन कन्ने छे, हमरा बहिन जे तोरा जे पता छे से तो बताबो। ई मोबाइल लग गेले हमरा कहे कि हमें ना कपड़ा धोवे छिए। ई कहे कि हेरो? हम कहले कि हमरा कहां कुछ भेले। ई कहे कि हमर की कहे छोटकी बहिन, बड़की बहिन और छोटकी बहिन काने रे सोसाइटी से। ई कहे कि तोरा छोटकी बहिन और बड़की बहिन काने छै। हम कहले कि केकरा केले? हम कहले कि हमरा नाना के तबियत खराब भेलो, ओकरा कुछो भ गेलो। त हम मोबाइल ले एकरा से कहले हम अपन बहिन से बात करावा ले, आरती से कहले कि एगा बहिन की हेलो केकरा? हमर बहिन कहे छो कि कहे छै मम्मी कहां छै? हम कहले मम्मी नै छो, मम्मी गेल छो घास तोड़े। हमरा कहे कि तब तोरा हम की करबो बता का? ममता और छोटकी कहां छो? हम कहले कि एठै छो। छोटकी ममता के देलियो, ममता हमरो बहिने आइल छो, बात कर रोज बात करे रे, वीडियो कॉल कर। कभी हम दिखा देबो, फोटो भेजने रहिए, उ फोटो भेजने रहिए, देखा हम फोटो भेजलिए, बड़का मोबाइल तब ना फोटो गेले। त लोग ये फका लोग सब कहे कि मोबाइल लेने रहे, जेकर संग ठेकेदार रहे, ठेकेदार की कहे कि मोबाइल लेने रहे। पहले छोटका मोबाइल चलबे रहे, मोबाइल की कहे छोटका मोबाइल में सिम लगा के भेजलके घर, छोटका मोबाइल में। तहिया मोबाइल केकरा द्वारा भेजल के? अपने के नहीं, मोबाइल नहीं भेजलके, अपने उ चलबे रहे छोटका मोबाइल, मतलब छोटका मोबाइल चलबे रहे पहले से। तो उ मोबाइल की कहे उ छोड़ देलको मोबाइल, बड़का मोबाइल चलल के रहे, उ मोबाइल से फोन करे रहे बेटी के अपना। स्टेशन ले रहे, स्टेशन करके हमरा की ई महीना लगे के बाद हम घर चल जो। हम कहले ठीक छै, घर हमरो करे घर आबे। हम कहले कि तू चल बे घर, हम आबे। कहले ठीक छै, हम गाड़ी पकड़े छी। स्टेशन से हमर बाबू को घुमा के लेके चल गेले, मार देलके स्टेशन से। आइए यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय श्रीमान मुखिया जी से भी आपको रूबरू करवाएंगे
क्या है तहकीकात मामला यहाँ के विस्तार से आपको मुखिया जी से रूबरू करवाने के बाद आपको यहाँ के मामले के विषय में हम मामले के प्रतिक्रिया लेते हुए हम यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि माननीय मुखिया जी से भी रूबरू आपको करवाते हैं। इस मामले के लेकर पूरा क्या तहकीकात है इस संदर्भ में हमारे मुखिया जी आपको बताने के लिए तत्पर जो है यहाँ के प्रतिनिधि हैं और ये आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे। मुखिया जी क्या मामला था? मामला ये लड़का बाहर गया था खटने के लिए जी, बाहर अगरतला गया था मिली जानकारी के अनुसार। हाँ, अगरतला गया था जी, और वहीं इसका देहांत का खबर आया जी। देहांत का खबर आया तो फिर डेड बॉडी को इसके घर पे क्यों नहीं पहुंचाया गया जो रास्ते से छोड़ के निकल गया? यह तो उसका परिजन जो वहाँ इसका साथी था उसके हवाले लाश को किया गया जी। वह पता नहीं डर से भाग गया कि क्या हुआ। परिजन जो इनके जो साथी थे उनके द्वारा बताया जा रहा है हम किसी अन्य ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे और ये दूसरे ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे और उसके बाद इनको कुछ दूरी ला के हमें सुपुर्द कर दिया गया लेकिन वो लोग रास्ते से फरार हैं। इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे दोषियों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बेहद गरीब है और बेहद गरीब है और एक छोटी बच्ची है। उसके परिजन को आश्रितों को उस ठेकेदार के द्वारा सहायता राशि हम लोग दिलवाएंगे, उसका खोजबीन करेंगे और बातचीत दूरभाष से हुई है। दूरभाष से बातचीत जो हुई है उस संदर्भ में आपको क्या कुछ उसके ठेकेदारों के द्वारा बताया? हाँ, जो जिस ठेकेदार के अंडर में यह काम करता था उन लोगों का अपना राय विचार है। इन लोगों का एक ग्रुप है जी। वो लोग ठेकेदार से भी लेगा और इन लोगों का जो साथी है वह लोग भी मदद करेगा, ऐसा आश्वासन मिला। साथी फिर मुखिया जी क्यों मदद करेगा? वो भी तो एक मजदूर है, वो भी तो काम करने के लिए मानवता के नाते, चूंकि एक जगह रहता था एक जगह खाता पीता था, इसलिए यह लोग भी आकस्मिक मौत हुआ है या क्या हुआ है उसके लिए वो तो मौत के विषय में तो वो तो जानकारी आने के बाद ही पता लगा। लेकिन फिलहाल आपको इस मामले में आर्थिक सहायता वो लोग अपने तत्पर है कि हम लोग करेंगे। चूंकि हम लोग अभी इधर उधर हैं, हम लोग जुटते हैं जी। सभी इकट्ठा होके हम लोग इस परिवार को मदद करवाएंगे। मुखिया जी अपने के तरफ से की इस पे निर्दय गरीब परिवार से अपने तरफ से की परिवार की मदद? हम लोग इसके दाह संस्कार के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हैं। कबीर अंत्य योजना से कुछ मिले 3000 रुपया कल दिए हैं और सीओ साहब के अपने बतलिए सीओ साहब से कुछ आश्वासन मिलती है जरूर गरीब आदमी से? मुखिया जी सीओ साहब तो कानूनी प्रक्रिया है, इसका सारा पेपर जब आएगा तो उसके लिए फिर प्रयास किया जाएगा। इस मामले में मुखिया जी सीओ साहब को जानकारी दिए कि नहीं? अभी नहीं दिए हैं जानकारी, क्योंकि पेपर आ गया है। अब लास्ट सुबह आया है, आज जानकारी दिया जाएगा। बहरहाल जो भी थे मुखिया जी आपको इस खबर से रूबरू करवाए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। पीएम न्यूज के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट।